हरे कृष्णा। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते कि हे प्रिय अर्जुन, जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है तो उसे द्वादशी के दिन उचित रूप से उस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना ही चाहिए। उस व्यक्ति को द्वादशी पर अपने आप को दिन की निद्रा से वर्जित रखकर किसी भी गलत संगति से अपने आप को दूर रखना चाहिए, वरना एकादशी का फल उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। शास्त्र एकादशी का गुणगान करते हुए बताते हैं कि जो कोई भी एकादशी का पालन करता है तथा थोड़ी सी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, उसे सुमेरु पर्वत के समान पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। जिस किसी को भी मोक्ष प्राप्ति की थोड़ी सी भी इच्छा हो, उसे एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि एकादशी व्रत का संपूर्ण रूप से पारण तभी संपन्न होगा जब आप एकादशी व्रत का पारण भी संपन्न करेंगे। एकादशी का पारण उचित समय पर नहीं करने से द्वादशी के दिन दोबारा पूरा व्रत करना पड़ता है और त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पारण कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे एकादशी के पारण का भी निष्ठावान होकर पालन करना चाहिए, वरना एकादशी व्रत का फल उसे नहीं प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपना उपवास श्री हरि के चरणों पर अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती कर तुलसी मैया को जल प्रदान करना चाहिए तथा उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद आप तुलसी देवी के पौधे के सामने बैठकर निश्चित संख्या के हरे कृष्ण महामंत्र की का जाप करें। इन सभी सेवाओं के बाद अपनी अपनी क्षमता अनुसार भगवान को स्वादिष्ट भोग अर्पण करें। भगवान के भोग को बनाते वक्त आप भगवान की कथा का अवश्य श्रवण करें या फिर भगवान के नाम का कीर्तन का आप ऑडियो चला सकते हैं। एक बार ध्यान रहे कि यह सारी सेवाएं पारण समय के अंतर्गत ही संपन्न हो जानी चाहिए ताकि आप पारण के दौरान प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल पाएं। अब क्योंकि पारण का समय हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नियरेस्ट इस्कॉन मंदिर से पारण का सटीक समय जान पाएं। पारण उचित समय पर संपूर्ण करने के लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ना। तो बहुत ध्यान से देखिए, अपने एरिया के क्षेत्र के अनुसार समय आप इस्कॉन मंदिर से जाने, इस्कॉन कैलेंडर में भी देख सकते हैं अपने एरिया वाइज और रिमाइंडर सेट। और पारण करें। एकादशी पारण का अर्थ होता है द्वादशी के दिन यानी एकादशी के अगले दिन कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। क्या आप जानते हैं कि जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसका निर्धारित समय पर पालन करना। तो याद से एकादशी का पालन अवश्य करें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।